हाँ, ब्लैक मार्कर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या टू ऑल ऑफ यू। अरविंद, अवधेश, सुमंत, मनीष, आलोक, विवेक, पवन, पूनम, भोरिल, विमलेश, बी आर चौहान, नितेश, सचिन, संजीव, हरि, अनुज कुमार, सोनू, धर्मेंद्र, कृष्णदेव, विवेक, मोनू, निधि, निशा, पूनम, प्रियंका, पवन, कृष्णदेव, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अतिल, कुणाल, अरविंद, संजीव, करमवीर, गौरव, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सुजीत, अमन, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गौरी, शिवानी, दीपू, आशीष, गगन, आनंद, विमलेश, शिवम, सानू, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। हाँ जी, तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे मशीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, मशीन इनपुट एंड आउटपुट हम लोग पढ़ रहे थे, और मशीन इनपुट एंड आउटपुट टॉपिक जो हमने कवर किया है उस टॉपिक में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए थे लास्ट क्लास में, आप लोगों को याद होगा हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे विदाउट ट्रिक्स सॉल्व किए थे, है ना? याद है कि नहीं आप लोगों को? हाँ जी सर, हमें बहुत अच्छे से याद है कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो विदाउट ट्रिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना? लेकिन आज हम मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद ट्रिक्स। और किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए आज हम, है ना, क्या नहीं बनाने वाले बेटा? किसी भी क्वेश्चन के लिए आज हम इंडिविजुअल स्टेप नहीं बनाने वाले। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे हमें करना क्या है जी। तो जी, ये एक इनपुट है। अच्छा, एक काम करते हैं, इनपुट को चेंज करते हैं, क्योंकि हाँ, इनपुट को चेंज करते हैं। 15, 10, 25, 20, 35, 30, 40, ये एक इनपुट है, ठीक है? ये एक हाँ जी, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। 15, 10, 25, 20, 35, 30, 40, ये एक इनपुट है। स्टेटमेंट अजम्पशन बेटा शरीफ दोबारा से पढ़ो। एक एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को समझाया है स्टेटमेंट अजम्पशन का, उस एक एक क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये क्वेश्चन हो गया था तो दोबारा से कराएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि पिछली बार हमने ये क्वेश्चन किया था विद स्टेप, और आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदाउट स्टेप। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, 10, 15, 25, 20, 35, 30, 40। स्टेप सेकेंड इज 10, 15, 20, 25, 35, 30, 40। स्टेप थर्ड इज 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। एंड स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट, ठीक है? अब एक अलग से इनपुट है हमारे पास, एक अलग से इनपुट है, एंड इनपुट इज 20, 18, 10, 25, 29, 27, 28, ये एक इनपुट है। अब इस इनपुट को आप एक बार इंडिविजुअल स्टेप में रीअरेंज करो, जल्दी से रीअरेंज करो बेटा, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप में रीअरेंज करो इस मेथड से। और जिस बच्चे ने लास्ट की क्लास नहीं ली थी, है ना, वो आज की क्लास ना देखें तो ज्यादा बेटर होगा। सर आज मेरे डीआरडीओ फायरमैन का पेपर था, आपकी ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से मेरे सर 25 क्वेश्चन 10 मिनट में ही सॉल्व हो गए। थैंक यू सर, 25 में से 25 सॉल्व करा दिए आपने आज।
अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन महेंद्र, वेरी गुड जॉब, शाबाश। यही तो हम समझाते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज हमें कैसे करना है। ठीक है। हाँ जी सर, आप बहुत मस्त पढ़ाते हो विद जहर कंसेप्ट। चलिए, वेरी गुड जॉब। तो सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब सभी बच्चों ने इंडिविजुअल स्टेप बना लिए। चलो मैं भी एक बार जल्दी से स्टेप बना देता हूँ। स्टेप फर्स्ट क्या बनेगा, हम कर क्या रहे हैं कि हर बार सबसे छोटे नंबर को हम पकड़ते हैं और सबसे आगे रख देते हैं। तो बेटा आज जब हम इंडिविजुअल स्टेप बनाने जा रहे हैं ना, तो मैं एक वर्ड का यूज करूंगा, उस वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करना, क्योंकि वो डायरेक्ट ट्रिक में आपकी हेल्प करेगा। देखो सबसे पहले हमने 10 को उठाया, सबसे आगे रख दिया, फिर 20, 18, 25, 29, 27, 28 सब एज इट इज। अब 10 तो पहले स्टेप में सबसे आगे रख गया। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं, उन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर क्या है, 18। तो 18 को हमने उठाया और 18 को उठाकर हमने 10 के पीछे रख दिया। 18 को उठाकर हमने 10 के पीछे रख दिया और ये बन गया दूसरा स्टेप। फिर 20, 25, 29, 27, 28। अब बेटा मेरी बात ध्यान दो, अब जो बचे हुए नंबर्स हैं उन नंबर्स में सबसे छोटा क्या है, 20। लेकिन जो 20 है बेटा वो खुद ही 18 के पीछे है। अच्छा 20 के बाद हमें रखना था क्या, 25, और 25 भी खुद ही 20 के पीछे है। तो ये जो दोनों है ना बेटा, ये दोनों ऑटोफिल है। ऑटोफिल का मतलब इन दो नंबर्स ने अपनी पोजीशन खुद ही ले ली, इन पे मशीन को काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। इन दोनों नंबर्स ने अपनी पोजीशन खुद ही ले ली, लेकिन मशीन तो काम करेगी, मशीन तो तीसरा स्टेप बनाएगी। 10, 18 भले ही ये दोनों अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन मशीन किसी और को लगाएगी। वो किसको उठाएगी, 27 को उठाएगी। फिर लास्ट में वो किसको उठाएगी, फिर वो 28 को उठाएगी। और चौथे स्टेप में कहानी खत्म हो जाएगी, चौथे स्टेप में कहानी खत्म हो जाएगी। तो अब मान लो इन इंडिविजुअल स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं। माना कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप, तो क्या आप आंसर दोगे, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप। दूसरे चरण में थर्ड फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा, दूसरे चरण में, तो ये दूसरा चरण है 1, 2, 3, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट आ गया 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, 6 फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप। तीसरे चरण में 6 फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, टोटल कितने स्टेप चाहिए, 4 स्टेप चाहिए। तो बेटा इन तीनों क्वेश्चन के आंसर हमने कब दिए, सर इन तीनों क्वेश्चन के आंसर हमने दिए जब हमने इंडिविजुअल स्टेप बना लिए, तभी तो दिया हमने इन तीनों क्वेश्चन के आंसर। अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से इंडिविजुअल स्टेप हटा देता हूं और इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर हम देंगे बिना कोई स्टेप देखे, सिर्फ इनपुट्स के थ्रू। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बेहद ध्यान से सुनना, कि सिर्फ इनपुट से इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कैसे दिए जाएं, सिर्फ इनपुट से। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहला स्टेप जब हम बनाएंगे तो सबसे छोटे नंबर को पिक करेंगे, और सबसे छोटा नंबर क्या है, 10। तो 10 को उठाकर हम सबसे आगे ले गए, ये बन गया पहला स्टेप, और यहां से 10 चला गया।
अब जो बचे हुए नंबर्स हैं, उन बचे हुए नंबर्स में से हम सबसे आगे किसको पहुंचाएंगे? 18 को। तो सर ये 2 स्टेप बन गए, तो यहां से 10 और 18 चले गए, 10 और 18 चले गए। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं, इन बचे हुए नंबर्स में से हम आगे किसको पहुंचाएंगे? सर जब 10 और 18 आगे लग चुके हैं, तो अब इन बचे हुए नंबर्स में से हम आगे किसको पहुंचाएंगे? सर 20, 20 तो खुद ही आगे है, तो बेटा 20 हो गया ऑटोफिल। अब 20 के पीछे 25 भी हो गया ऑटोफिल, लेकिन मशीन तो तीसरा स्टेप बनाएगी, तीसरे स्टेप में वो किसको उठाएगी? 27 को, 27 को उठा के 29 के आगे रखेगी। चौथे स्टेप में 28 को उठा के 29 के आगे रखेगी, और लास्ट में 29 हो गया ऑटोफिल, लास्ट में 29 हो गया ऑटोफिल। और ये हमने नंबरिंग की, ये हमने नंबरिंग की, और इस नंबरिंग को करते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व, इस नंबरिंग को करते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट? 4 स्टेप, 4 स्टेप बने हैं। अच्छा, बाकी के दोनों क्वेश्चन के आंसर कैसे दोगे? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे देंगे। हमारा इनपुट था 20, 18, 10, 25, 29, 27, 28। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे स्टेप से रिलेटेड, तो बेटा हमें पूरी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 2 नंबरिंग करेंगे, क्योंकि दूसरे स्टेप का क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, खत्म कहानी। अब हमें क्या काउंट करना है? हमें काउंट करना है थर्ड फ्रॉम लेफ्ट। अब बेटा दूसरा स्टेप ये बन चुका है, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट काउंट करो। जब आप लेफ्ट से काउंट करोगे तो लेफ्ट से पहला क्या होगा? 10, दूसरा क्या होगा? 18, और तीसरा क्या होगा? 20। क्वेश्चन खत्म। तीसरा क्या होगा? 20। क्वेश्चन खत्म। कैसे सर? देखो इससे दूसरा स्टेप बनेगा 1 2 1 2, फिर 20, 25, 29, 27, 28, ये बनेगा दूसरा स्टेप। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन है थर्ड स्टेप से रिलेटेड। इसका मतलब हमें 3 नंबरिंग करनी है। 10 गया, 18 गया, 18 के पीछे किसको रखना है? 20, 20 ऑटोफिल है, 20 के पीछे 25 भी ऑटोफिल है, फिर हम किसको उठाएंगे? 27। सर बन गए 3 स्टेप। अब काउंट करो बेटा 6 फ्रॉम लेफ्ट। जब आप लेफ्ट से काउंट करोगे, पहला 10 होगा, दूसरा 18 होगा, तीसरा 20 होगा, चौथा 25 होगा, और पांचवा 27 होगा, और छठा होगा 29। और देखो 29 ही है हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इस बार हमने बिना कोई स्टेप बनाए इन तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट नंबरिंग करके। अब एक बार फटाफट से डायरेक्ट नंबरिंग कर लो, ठीक है? हाँ जी शशि, कराएंगे भैया, कराएंगे। बैच थोड़ी खत्म करके जा रहे हैं तुम्हारा, क्यों इतनी जल्दी परेशान हो रहे हो? सब कुछ कराएंगे बेटा। हाँ जी, डायरेक्ट नंबरिंग से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर, विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप। बिना कोई स्टेप बनाए हम हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम एक बार दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन इज, स्क्रीन रोटेट करो फुल स्क्रीन करके, स्क्रीन रोटेट करो फुल स्क्रीन करके। इनपुट, इनपुट इज मैन, काइट, लव, एनिमल, योर्स। डे। ठीक है, दिस इज द इनपुट। नाउ स्टेप फर्स्ट इज एनिमल, मैन, काइट, लव, योर्स, डे। स्टेप सेकंड is step second is animal, day, man, kite, love, yours। ठीक है, स्टेप थर्ड इज एनिमल, डे, सॉरी, हाँ, एनिमल, डे, काइट,
मैन लव योर्स। ठीक है। स्टेप फोर्थ इज एनिमल, डे, काइट, लव, मैन, योर्स। एंड स्टेप फोर्थ is the last step of this input। ठीक है जी। तो एक अलग से क्वेश्चन है बेटा, एक अलग से इनपुट है बेटा। मशीन इनपुट आउटपुट टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, सौरभ सर आप ये फालतू का टॉपिक क्यों करवा रहे हो? कुछ तुम भी तो फालतू हो बेटा, तुमसे बड़ा फालतू कोई है? फालतू का टॉपिक है ये। तुम्हें पता है क्या फालतू है क्या फालतू नहीं है? 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में, और अब एफसीआई में भी आने वाला है, आरपीएफ में भी आने वाला है, और रेलवे के एग्जाम में भी आने वाला है। रोक लोगे तुम? अरे नहीं पढ़ना तो बेटा जस्ट क्लोज योर ऐप एंड स्लीप वेल, प्ले वेल, अच्छे खेलो कूदो, जाकर मूवी देखो। किसने कहा करियर विल पे आके ये टॉपिक पढ़ो? 5 नंबर का टॉपिक है बेटा। सिर्फ जो बच्चे छांट लेते हैं ना कि बस हमें तो यही चैप्टर पढ़ना है, बस हमें तो यही चैप्टर पढ़ना है, उनका कुछ नहीं होता। आज के टाइम में जो कट ऑफ जाती है ना, पता है कितनी कट ऑफ जाती है आज के टाइम में? हाँ, 200 में से 150 नंबर चाहिए सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए नहीं बेटा। और 200 में से 150 नंबर की कट ऑफ तब क्लियर होती है जब 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 170 क्वेश्चन तब अटेम्प्ट होंगे सही, मतलब 170 क्वेश्चन तब अटेम्प्ट कर पाओगे जब 190 क्वेश्चन आते होंगे। 190 क्वेश्चन आने पर सिर्फ कट ऑफ क्लियर होगी, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेने के लिए ना 200 में से 200 क्वेश्चन आने चाहिए, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया ना बेटा, वहीं गए, वही कहानी खराब है। पूरी दुनिया सिलेक्टेड टॉपिक की प्रिपरेशन करती है, लेकिन सिलेक्शन क्या पूरी दुनिया ले जाती है? क्यों तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता? छांट लो टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं, ले लो सिलेक्शन। बेटा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ता है, ईच एंड एवरी टॉपिक्स, तब जाके सिलेक्शन होता है, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होता। चाहे वो इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, चाहे वो रीजनिंग का, चाहे मैथ्स, चाहे जीएस। जब तक हम अपने सिलेबस को डिफाइन करते रहेंगे कि सिर्फ जीएस में हमें तो सिर्फ यही वाला चैप्टर पढ़ना है, बाकी तो सब बोरिंग है। केमिस्ट्री में तो सिर्फ यही पढ़ना, बाकी तो सब बोरिंग है। बायोलॉजी में तो सिर्फ यही पढ़ना, बाकी तो सब बोरिंग है। जब तक ऐसे छांटोगे ना बेटा, तुम भीड़ से अलग नहीं हो पाओगे, और जब तक भीड़ से अलग नहीं होगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो सभी करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ये इररिलेवेंट चैप्टर हो, मतलब आउट ऑफ सिलेबस हो, सर सिलेबस में नहीं हो पढ़ाई जा रहे हो आप तो, सर ये तो गलत बात है। तो ऐसा तो है नहीं ना जी। और ये बेटा रीजनिंग स्पेशल बैच है, इस बैच में चाहे वो एसएससी से रिलेटेड एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, हर एग्जाम का सिलेबस कवर किया जाता है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स नहीं हुए वो भी कराएंगे, जो हो गए तो बहुत अच्छी बात है। तो सारे टॉपिक कराएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? सब कुछ पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं जब तक, हाँ जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है जी। सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने के लिए बेटा यूट्यूब बहुत रहता है। यूट्यूब किसके लिए है? सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो टॉपिक पढ़ना है यूट्यूब पे डालो, वीडियो निकलकर बाहर तुम्हारे सामने। किसी कोचिंग की जरूरत ही क्या है? अगर सेलेक्टेड टॉपिक की तैयारी करनी है तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, फ्री 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 सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने के लिए। लेकिन ले लो सिलेक्शन, उससे ले सको तो। तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए उतना,
सिलेक्शन लेने के लिए है दम तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर तो इतना भी दम नहीं है कि तुम्हें 19 का क्यूब नहीं पता होगा। सिलेक्शन क्या लोगे तुम? पता है तुम्हें 19 का क्यूब क्या होता है? चलिए, अब इनपुट है, इनपुट लिखिए। हाँ जी, बॉय गॉन मैड, aunt control love। चलिए, आप ये इनपुट आपके सामने है। अब आप जितने भी क्वेश्चन के आंसर दोगे बेटा, आप जितने भी क्वेश्चन के आंसर दोगे डायरेक्ट नंबरिंग करके दोगे विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप। आपको सिंगल स्टेप नहीं बनाने। पहला क्वेश्चन है फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप। दूसरा क्वेश्चन है सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप। तीसरा क्वेश्चन है सिक्स्थ फ्रॉम राइट इन फोर्थ स्टेप। चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द इज पेनल्टीमेट स्टेप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनल्टीमेट स्टेप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनल्टीमेट स्टेप। हाँ जी, डन। चलिए साहब, वेरी गुड, गुड जॉब, शाबाश। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट नंबरिंग करके सॉल्व करेंगे विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप, डायरेक्ट नंबरिंग करके। सबसे पहला नंबर हम किस पे लिखेंगे सर? सबसे पहला नंबर लिखेंगे हम आंट, क्योंकि सबसे पहले हम आंट को उठा के सबसे आगे रखेंगे। तो ये पहला स्टेप बन चुका है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है हमसे सेकंड स्टेप से रिलेटेड, तो हमें दो स्टेप बनाने हैं। अब आंट के पीछे हम किसको रखेंगे? जब हम आंट को उठाकर आगे ले गए तो इसके पीछे हमें बॉय को रखना था, लेकिन बॉय अपनी जगह प्रेजेंट है, तो ये बेटा ऑटोफिल है। लेकिन मशीन को तो काम करना ही है, तो मशीन किसको उठा लेगी? मशीन कंट्रोल को उठा लेगी और दूसरे स्टेप में ले जाके आगे रख देगी। तो ये बन गए बेटा दो स्टेप। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो ये सेकेंड स्टेप बन चुका है। तो बेटा फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट काउंट करो। तो जब फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट काउंट करोगे तो दूसरे स्टेप में लेफ्ट से फर्स्ट क्या आएगा? आंट, सेकंड क्या आएगा? बॉय, थर्ड क्या आएगा? कंट्रोल, और फोर्थ क्या आएगा? फोर्थ क्या आएगा? गॉन। फोर्थ क्या आएगा? गॉन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिक्स फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप। अब तीसरा स्टेप बनाओ बेटा। तीसरा स्टेप कैसे बनाओगे? अच्छा, आंट गया, बॉय गया, कंट्रोल गया। कंट्रोल के पीछे किसको रखना है? गॉन। बेटा गॉन ऑटोफिल हो गया, मशीन को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मशीन लव को उठा लेगी तीसरे स्टेप में और आगे पहुंचा देगी। ठीक है, ओके। तो सिक्स फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप बन चुका है। तो जब आप लेफ्ट से काउंट करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आंट, उसके बाद आएगा बॉय, फिर आएगा कंट्रोल, फिर आएगा गॉन, फिर आएगा लव, पांचवा लव, और छठा होगा मेड, छठा होगा मेड। नेक्स्ट, सिक्स फ्रॉम राइट इन फोर्थ स्टेप। फोर्थ बेटा फोर्थ स्टेप बनना ही नहीं है, टोटल तीन ही स्टेप बनने हैं। देयर इज नो सच स्टेप, देयर इज नो सच स्टेप।
चौथा स्टेप बनना ही नहीं है, देयर इज नो सच स्टेप। ठीक है, पेनल्टीमेट, टोटल 3 स्टेप बने हैं, तो पेनल्टीमेट का मतलब होता है बेटा सेकंड लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट, यानी कि टोटल 3 स्टेप बने हैं तो सेकंड लास्ट स्टेप होगा दूसरा जी। तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनपुट इज mark 18 20 put cut red 30 35। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। स्टेप फर्स्ट इज, स्टेप फर्स्ट इज 18 mark 20 put cut red 30 35। स्टेप सेकंड इज, स्टेप सेकंड 18 red mark 20 PC 30 35। एटीन R 20 MPC 30 35। 18 R 20 PMC 30 35। 18 R 20 P 30 MC 35। 18 R 20 P TM 35C। स्टेप सिक्स्थ इज द लास्ट स्टेप। पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में एक इनपुट गिवन है। पहले क्वेश्चन में इनपुट गिवन है 15 10 P Q T 20। How many steps are needed to complete this arrangement? दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और इनपुट है। दूसरे क्वेश्चन का इनपुट ये है R Q 10 15 18 T। ये है फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप। तीसरा क्वेश्चन है, उसमें इनपुट कुछ और है। उसका इनपुट है U V 17 18 19 S। पेनल्टीमेट स्टेप, पेनल्टीमेट स्टेप कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन इज, हमें डायरेक्ट स्टेप सेकंड दिया हुआ है। कौन सा स्टेप दिया हुआ है? स्टेप सेकंड हमें दिया हुआ है 10 T। ये स्टेप सेकंड है 10 T M Q 15 16। ठीक है, और हमसे पूछा है हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। बेटा तुमने अभी मशीन इनपुट आउटपुट की पहली क्लास नहीं देखी, तो जिसने मशीन इनपुट आउटपुट की पिछली क्लास नहीं देखी है, पहले वो उस क्लास को देखे, तब ये क्लास आप लोगों को समझ आएगी। तो बेटा ये इनपुट गिवन है
और इस इनपुट्स के इंडिविजुअल स्टेप गिवन है, और स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप। ये सब कुछ एग्जाम में गिवन होगा। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो अब आपको ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन आप इन चारों क्वेश्चन के आंसर तब दे पाओगे बेटा, आप इन चारों ही क्वेश्चन के आंसर तब दे पाओगे जब आप इस प्रोसेस को समझ लोगे। चलो टोनी 71, 7, 3, 17 चारों नंबर ऑड हैं। 67, 71, 3, 5 चारों नंबर ऑड हैं। 41, 5, 3, 47 चारों नंबर ऑड हैं। बेटा 37, 14, 19, 7 14 ऑड नहीं है, इवन नंबर है, इसीलिए ऑप्शन डी सबसे अलग है। ठीक है टोनी जी, थैंक यू सो मच मुकुल, थैंक्स अ लॉट। बेटा पहले सबसे छोटे वर्ड को ले गए हम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आपने अरेंजमेंट की। हाँ जी, चारों क्वेश्चन हो गए। चलिए, वेरी गुड जॉब, नवीन करवा देंगे। हाँ जी, चलो
अब आप लोग मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये इनपुट है और टोटल कितने स्टेप बनेंगे हमें ये बताना है। तो इस इनपुट को इस मेथड से हमें रीअरेंज करना है, ठीक है, इस मेथड से हमें रीअरेंज करना है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक। देखो, सबसे पहले इस मेथड को समझो। सर हम 18 को उठा के सबसे आगे ले गए, फिर से हम R को उठा के ले गए, फिर सर हम 20 को उठा के ले गए। तो कहने का मतलब यह है पहले नंबर फिर लेटर फिर नंबर फिर लेटर फिर नंबर फिर लेटर फिर नंबर फिर लेटर, नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर। नंबर के केस में सबसे छोटा पिक करना है, लेटर के केस में सबसे बड़ा। नंबर छोटा लेटर बड़ा, नंबर छोटा लेटर बड़ा, नंबर छोटा लेटर बड़ा, ये प्रोसेस हमें रखना है। अब हमें इस मेथड को डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है और हमें टोटल स्टेप चाहिए बेटा। तो सबसे पहले हम नंबर को उठाएंगे 10 को, ये पहला स्टेप। फिर सबसे बड़ा लेटर उठाएंगे T, दूसरा स्टेप। अब नंबर उठाएंगे, नंबर 15, लेकिन 15 हो गया ऑटो फिल, क्योंकि 15 तो खुद ही सबसे आगे है। बात समझ रहे हो कैसे होगा? बस ऑटो फिल समझ लो, ऑटो फिल कैसे हुआ। अच्छा, 15 के पीछे हम किसको रखेंगे? फिर लेटर बड़ा। लेटर बड़ा क्या है? अगर ये Q यहां पर होता तो Q ऑटो फिल हो जाता, लेकिन Q को हम P के आगे रखेंगे, तो ये बन गया तीसरा स्टेप। अब फिर नंबर 20 को P के आगे रखना है, तो चौथा स्टेप। लास्ट में ऑटो फिल। तो हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट? 4 स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। 4 स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। करा देंगे नवीन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप। तो हमें 2 ही स्टेप बनाने हैं। पहले लेटर गया, सॉरी पहले नंबर गया और फिर लेटर जाएगा, तो बेटा बन गए 2 स्टेप। काउंटिंग करनी है फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट। तो जब लेफ्ट से काउंटिंग करोगे तो सबसे पहले क्या काउंट करोगे? 10, फिर क्या काउंट करोगे? T, फिर करोगे R, फिर Q और फिर 15। तो पांचवा क्या आएगा? पांचवा आएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टीमेट का मतलब सेकंड लास्ट स्टेप। अब सेकंड लास्ट स्टेप के लिए टोटल स्टेप बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर सबसे छोटा, कौन सा नंबर है सबसे छोटा? 17। फिर लेटर सबसे बड़ा, लेटर सबसे बड़ा V, फिर नंबर सबसे छोटा 18, फिर लेटर सबसे बड़ा U हो गया ऑटोफिल, फिर नंबर बेटा 19 भी हो गया ऑटोफिल, और फिर S भी हो गया ऑटोफिल। टोटल 3 स्टेप बने। तो पेनल्टीमेट स्टेप कौन सा होगा? दूसरा। अच्छा, ये स्टेप सेकंड हमें गिवन है, ये स्टेप सेकंड हमें गिवन है। हमसे पूछा है कि कितने और स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने और स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब बात सुनना, नंबर लेटर। अब नंबर उठाएंगे सबसे छोटा, लेटर सबसे बड़ा, नंबर और फिर लास्ट में लेटर ऑटोफिल। तो 2 स्टेप बने हुए थे ऑलरेडी, टोटल 5 बने। तो कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी? 3 more steps are needed to complete this arrangement. 3 more steps are needed to complete this arrangement. ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स आ गए। तो ये है डायरेक्ट ट्रिक, जिसके बेसिस पर अगर हर क्वेश्चन में इनपुट चेंज भी हुआ तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हर क्वेश्चन में इनपुट चेंज भी हुआ तो हम अपनी ट्रिक से बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। बस थोड़ा सा ना ऑटोफिल पर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आया 4th, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आया 15, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आया 2nd और चौथे क्वेश्चन का आंसर आया 3। बिल्कुल। थोड़ा सा, और जिन बच्चों को ऑटोफिल में डाउट है ना, जिन बच्चों को ऑटोफिल में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, वो बच्चे एक काम करें, जो ऑटोफिल में कंफ्यूज्ड हो गए, जो ऑटोफिल में कंफ्यूज्ड हो गए, वो इंडिविजुअल स्टेप बनाए बेटा, और इंडिविजुअल स्टेप बनाने के साथ साथ डायरेक्ट नंबरिंग भी करें। तो जब आप ऐसा करोगे, है ना, जब आप ऐसा करोगे तो जो ऑटोफिल का कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लेवल फिर से बढ़ाते हैं क्वेश्चन का।
इस बार थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। इनपुट इज P10 S15 25 RQ30। ठीक है, हाँ जी। स्टेप फर्स्ट इज 10P1525 RQ30S। स्टेप सेकेंड 10P20Q30RS। स्टेप थर्ड इज 10 15 25Q30P 25P30QRS। And step fourth is 10 15 25 30PQRS। ठीक है, and step fourth is the last step of this input। step fourth is the last step। एक अलग से इनपुट हमें गिवन है, अलग से एक इनपुट हमें गिवन है M12 JP15 17 18 ओ। चलिए, और क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है 6th फ्रॉम लेफ्ट इन सेकेंड स्टेप। दूसरा क्वेश्चन है 5th फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। ये 3 क्वेश्चन हमने पूछे हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमने पूछे हैं जी। इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। हाँ, वो ओ है, 0 नहीं है, ओ है ओ।
हाँ जी, चलिए साहब। तो लॉजिक समझ आ गया। इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है? सर अगर हम लॉजिक की बात करें ना, तो इस क्वेश्चन में ना क्या लॉजिक है पता है? सर इस क्वेश्चन में लॉजिक ये है कि हम 10 को भी उठा रहे हैं और सर हम s को भी उठा रहे हैं, 10 को आगे s को पीछे। सर फिर हम 15 को उठा रहे हैं और r को उठा रहे हैं, 15 को आगे r को पीछे। तो कहने का मतलब है एक ही स्टेप में दो काम हो रहा है, नंबर आगे वर्ड पीछे, नंबर आगे वर्ड पीछे। अब हमें इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए। जिस बच्चे को डायरेक्ट ट्रिक नहीं समझ आ रही वो आराम से इंडिविजुअल स्टेप बना के तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डायरेक्ट नंबरिंग कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर उठाएंगे, सबसे बड़ा लेटर। सबसे बड़ा लेटर क्या है? पी। तो ये तो गया लेफ्ट में और ये गया बेटा राइट में, तो इसलिए मैंने L1 लिखा और R1। इसका मतलब ये लेफ्ट में गया और ये राइट में गया। अच्छा, फिर मैं उठाऊंगा बेटा 12 के पीछे लगाऊंगा मैं 15 को, और 15 के बाद फिर मैं सेट करूंगा P के पीछे। सबसे बड़ा लेटर कौन सा है? O। लेकिन यहाँ पर O ऑटो फिल हो गया क्योंकि P के पीछे खुद ही O आ गया। लेकिन मशीन को तो काम करना है तो वो M उठाएगी, तो ये L2 हो गया और ये R2 हो गया। अब पता है सेकंड स्टेप क्या बना? सेकंड स्टेप ओरिजिनली ये बना L1 L2 L1 L2, उसके बाद J 17 18, और फिर बना R2 R1 डैश R1। ये बना हमारा ओरिजिनली सेकंड स्टेप। अब हमें काउंट क्या करना है? 6 फ्रॉम लेफ्ट। अब जब 6 फ्रॉम लेफ्ट काउंट करोगे तो कैसे करोगे 6 फ्रॉम लेफ्ट? सर 6 फ्रॉम लेफ्ट हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। R2 इज M, तो 6 फ्रॉम लेफ्ट आ जाएगा M। 6 फ्रॉम लेफ्ट आ जाएगा बेटा M। ठीक है जी, 6 फ्रॉम लेफ्ट M आ जाएगा। देखो, पहला L1, दूसरा L2, तीसरा J, चौथा 17, पांचवा 18, और छठा होगा R2, सातवां होगा R1 डैश, आठवां होगा R1। तो ये हमारी नंबरिंग होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। अब तीसरा स्टेप कैसे बनेगा? अब हम उठाएंगे 17 को और किसको उठाएंगे? J को, L3 और R3। अब पता तीसरा स्टेप क्या होगा? L1 L2 L3, इसके बाद बचा 18 और R3 R2 R1 डैश R1। ये होगा तीसरा स्टेप। फिफ्थ फ्रॉम राइट, तो फिफ्थ फ्रॉम राइट 1 2 3 4 5 18, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, हाँ जी। अब काउंट करना है टोटल कितने स्टेप बने। तो यहाँ पर जो 18 बचा, ये क्या है बेटा? ये ऑटोफिल है। ये ऑटोफिल है, देख लो आप ध्यान से। ये तीसरे स्टेप में ही ऑटोफिल है, इसके लिए हमें जरूरत नहीं है कोई और स्टेप बनाने की, क्योंकि 12 15 17 के बाद 18 ने खुद ही अपनी जगह ले ली। तो टोटल कितने स्टेप बने? टोटल 3 ही स्टेप बने। ठीक है, टोटल 3 ही स्टेप बने। तो एक काम करना, नंबरिंग करने से पहले डायरेक्ट आप लोग इंडिविजुअल स्टेप बना के क्वेश्चन सॉल्व करना, इंडिविजुअल स्टेप बना के, तब उसके बाद नंबरिंग करना। तो नंबरिंग का कंसेप्ट और अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। ठीक है जी, नंबरिंग का कंसेप्ट और अच्छे से समझ आएगा। पहले आप इंडिविजुअल स्टेप बना के क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद नंबरिंग करना, तो नंबरिंग का कंसेप्ट और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ जाओगे। ठीक है।
चलिए एक काम करो। मैं आप लोगों को ना एक इनपुट अलग से देता हूं। मैं आप लोगों को एक इनपुट अलग से देता हूं और आप लोग इसी मेथड से डायरेक्ट नंबरिंग करके बताना हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। डायरेक्ट नंबरिंग करके बताना, ठीक है? टी 15 10, ठीक है? हाँ जी। और आर क्यू 20 18 एस। बताओ हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। इसी मेथड से अगर इस इनपुट को हम रीअरेंज करें तो टोटल कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी? जल्दी से बताओ। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट? हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट? अच्छा, एक बात और है, क्योंकि आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ाने में मुझे कर दिया इरिटेट, मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है? आज सेकंड डे था मशीन इनपुट आउटपुट का और आज दूसरे दिन ही तुम लोगों ने मुझे इरिटेट कर दिया इसमें, ठीक है? तो अब एक काम होगा आप लोगों के लिए, ठीक है? हाँ जी, जो मशीन इनपुट आउटपुट का तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर, बेसिकली 3 लेक्चर हैं इसके, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। 1 हम पहले पढ़ चुके थे, 2 हमने आज पढ़ लिया, ठीक है? जी। और जो तीसरा लेक्चर है मशीन इनपुट आउटपुट का, जिसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं। एडवांस लेवल मतलब लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये जो लेक्चर है, अब मैं आप लोगों को लेक्चर नहीं पढ़ा सकता क्योंकि आप लोगों ने इतना इरिटेट कर दिया इस टॉपिक में कि मैं आपको ये लेक्चर नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन मैं आपका नुकसान नहीं करूंगा बेटा। ये जो लेक्चर है ना, थर्ड लेक्चर, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी अपलोड हो जाएगा। अभी इस क्लास के बाद ये थर्ड लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम कल से बिल्कुल फ्रेश न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एकदम फ्रेश माइंड के साथ, ठीक है? हाँ जी, तो कल से फिर एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा फ्रेश माइंड के साथ। तो इस टॉपिक का जो थर्ड लेक्चर है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड हो जाएगा बिल्कुल अभी 5 मिनट के बाद, जब क्लास ऑफ होगी तो ये लेक्चर मैं अपलोड करा दूंगा आपके बैच में। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वहाँ से इसको कवर अप कर लेना। जी, पहली बार ऐसे से कमेंट देखने को मिले। वैसे कभी तो मैं गुस्सा करता नहीं हूँ, वैसे गुस्सा तो आज भी नहीं किया मैंने। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, वो भी तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, और वो बहुत अच्छे से समझाया मैंने लेक्चर थर्ड, बहुत ही मेहनत से पढ़ाया है। उसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि वो स्पेशली रिकॉर्डेड फॉर्म के लिए ही लेक्चर बनाया गया था, ठीक है? हाँ जी। तो ये इनपुट है, इस इनपुट को हमें इंडिविजुअल स्टेप में रीअरेंज करना है इसी मेथड से। तो टोटल कितने स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी? सर पहले हम 10 को उठाएंगे और t को उठाएंगे, ये L1 ये R1, क्योंकि ये गया आगे ये गया पीछे। सर फिर हम 10 के पीछे लगाएंगे 15, लेकिन 15 तो 10 के पीछे खुद ही सेट है, तो सर हम उठाएंगे 18 को और S। सर S भी t के पीछे खुद ही सेट है, तो S ऑटोफिल है, इसलिए हम 18 और R को उठाएंगे। 18 हो गया L2, R हो गया R2। अच्छा सर, अब हम उठाएंगे 20 और Q को, ये L3 ये R3। तो बेटा टोटल कितने स्टेप बने? 3। पता है तीसरा स्टेप क्या होगा? L1 L1 डैश L2 L3 R3 R2 R1 डैश R1। ये हो गया हमारा फाइनल स्टेप। ये फाइनल स्टेप हो गया आफ्टर अरेंजमेंट। ये फाइनल स्टेप हो गया, ठीक है? ये फाइनल स्टेप हो गया आफ्टर अरेंजमेंट, ठीक जी। ये फाइनल स्टेप हो गया आफ्टर अरेंजमेंट। इसी मेथड से जब हमने इस इनपुट को डायरेक्ट नंबरिंग से सॉल्व किया तो हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड? 3 स्टेप्स आर नीडेड,
चलो एक और इनपुट है, ठीक है, एंड इनपुट इज U 18 15 10 M N P O, ठीक। हाँ जी, आपको बताना है टोटल कितने स्टेप बनेंगे, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। इसी मेथड से रीअरेंजमेंट करनी है डायरेक्ट नंबरिंग करके, ठीक है। इसी मेथड से डायरेक्ट नंबरिंग करनी है, इसी मेथड से। हम्म इसी मेथड से डायरेक्ट नंबरिंग करनी है। चलो सबसे पहले किसको उठाओगे, 10 को, और किसको उठाओगे, लेटर में सबसे बड़ा लेटर क्या है, U। तो 10 गया लेफ्ट में, U गया राइट में। अच्छा फिर उठाएंगे हम 15 को, और सबसे बड़ा लेटर क्या है, MNOP, P को उठाएंगे। 15 गया लेफ्ट में और P गया राइट में, लेकिन बेटा P ऑटोफिल नहीं है अभी तक। अच्छा फिर हम 18, सर 18 ऑटोफिल हो गया, नंबर तो खत्म ही हो गए। लेटर, लेटर में सर N है, सॉरी, अब हम O को रखेंगे आगे, लेकिन सर O ऑटो फिल हो गया, O ऑटो फिल हो गया। O के पीछे किसको रखना है, N को, N भी ऑटो फिल हो गया। उसके बाद M भी ऑटो फिल हो गया। तो सिर्फ 2 ही स्टेप बनेंगे, सिर्फ 2 ही स्टेप बनेंगे। टोटल कितने स्टेप बनेंगे, सिर्फ 2 स्टेप बनेंगे। पता है दूसरा स्टेप क्या होगा, फाइनल स्टेप क्या होगा, L1 L2 L2 डैश, R2 ट्रिपल डैश, R2 डबल डैश, R2 डैश, R2 और R1, ये बनेगा हमारा फाइनल स्टेप। चाहो तो आप इंडिविजुअल नंबरिंग कर, सॉरी इंडिविजुअल स्टेप बना लो बेटा। जब आप इंडिविजुअल स्टेप बनाओगे तब भी सिर्फ 2 ही स्टेप निकल कर आएंगे। जब आप इंडिविजुअल स्टेप बनाओगे ना तब भी सिर्फ 2 ही स्टेप निकल कर आएंगे। तो जब आप इंडिविजुअल स्टेप बनाओगे तब भी 2 ही स्टेप निकल कर आएंगे। चलिए नेक्स्ट, इनपुट इज W 12 10 R Q T 15। बताओ टोटल कितने स्टेप बनेंगे इसी मेथड से। अब नंबरिंग करने की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर इस क्वेश्चन का आंसर और देते हो तो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, हम 10 को उठाएंगे, और सबसे बड़ा लेटर क्या है, W। ये लेफ्ट में गया, ये राइट में गया। अब 12 जो है वो ऑटोफिल हो गया पहले ही स्टेप में, इसको तो किसी के आगे रख नहीं पाएंगे। फिर 15 को उठाएंगे। अच्छा यहां पर T जो है, T अभी ऑटोफिल नहीं है, अब T को उठाएंगे, ये गया, ये गया लेफ्ट में, ये गया राइट में। अच्छा अब नंबर अरेंज हो गए, फिर हम उठाएंगे किसको, R को, लास्ट में ये ऑटो फिल हो जाएगा। तो फाइनल स्टेप बनेगा L1 L1 डैश L2 R3 R, सॉरी R3 डैश R3 R2 R1, ये फाइनल स्टेप बनेगा।
ठीक, ये फाइनल स्टेप बनेगा हमारा। बेटा जब नंबर खत्म हो गए तो लेटर एक एक करके ही पहुंचेंगे, ऐसा नहीं एक साथ पहुंचेंगे जी। L1 क्या है 10, L1 डैश क्या है 12, L2 क्या है 15, R3 डैश Q, R3 R T W। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो अब जो मशीन इनपुट आउटपुट का लास्ट लेक्चर है, एडवांस मतलब जो लेटेस्ट पैटर्न है मशीन इनपुट आउटपुट का, उस लेटेस्ट पैटर्न की वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी। तो मशीन इनपुट आउटपुट का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसकी वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कल से हम एकदम फ्रेश न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक जी, बिल्कुल कल से हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। अच्छा, जो रीजनिंग 8 बैच है, यस तो बेटा जो रीजनिंग 8 बैच है, हाँ उसकी लास्ट क्लास लगेगी डिफरेंट टाइमिंग पर, तुम लोगों से अलग से मुलाकात करेंगे। चलिए साहब, तो मिलते हैं हम आप लोगों से कल की क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल।